जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सच में ये 3 शब्द जय गुरु जी अपने अंदर ही इतनी बड़ी शक्ति समाये हुए हैं, इतना बड़ा साथ जो हमें नहीं दिखाई देता, फिर भी हमारी बैक सपोर्ट बन के हमारे साथ, हमारे अंग संग रहना, उस शक्ति का सिर्फ सिमरन जय गुरु जी बहुत बड़ी बात है। आप कुछ ना समझ पाओ, लेकिन जय गुरु जी बोल दो तो अपने अंदर ही एक ताकत का अनुभव करोगे। शुक्राना है हमारे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितना इसका शुक्राना करें उतना कम है। सच में इसका सिमरन करते हुए अगर आप अपने घर में फूड बनाते हो संगत जी, कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। कुछ भी आप बनाते हो तो आपको सिर्फ अपने प्रभु का सिमरन करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, कोई भी नाम हो, जिसके भी दर्शन आप पसंद करते हैं, आपको दिल से भाता है कि मुझे प्रभु का ये दर्शन पसंद है, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो राम भगवान हो, चाहे वो माता रानी हो, कोई भी दर्शन मैं अपने महाशिव को याद करूं, क्योंकि मेरे लिए महाशिव के अलावा ना कोई पहले था ना कोई बाद में होगा। सिर्फ वही है एक ऐसी शक्ति जो अब तक मेरे साथ है और आगे तक, जब तक की मंजिल ना मिल जाए, जब तक उसके चरणों में जगह ना मिल जाए, तब तक मेरे साथ रहेगी। किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता। संगत जी, आपके मन का वहम ऐसे भाग जाएगा कि आप समझ भी नहीं सकते। कुछ ही दिनों की बात होती है, जब हम कुछ भी बनाते हैं तो हमारे मन में सिर्फ हमारे भगवान का सिमरन होते रहना चाहिए। हम खाना बना रहे हैं तब वही सिमरन होना चाहिए। तभी तो आप चाहे गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कहीं भी किसी भी गुरु के धाम चले जाओ, अगर वहाँ पर लंगर प्रसाद तैयार होता है तो वहाँ सिर्फ उसके नाम का जप किया जाता है, ताकि उस नाम की पॉजिटिव एनर्जी आपके लंगर प्रसाद में इतनी मल्टीपल होकर मिले कि वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर दे। सच में आप अपने घर में भी ये तरीका अपनी फूड बनाते समय अगर लेकर आ जाते हो तो आपके अंदर का, आपके आसपास का ऑरा अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। जब भी फूड बनाओ, अपने महाराज के, अपने रब के नाम का सिमरन करते हुए अगर आप फूड बनाते हो तो जो एनर्जी, जो सिमरन हमारा उस वक्त चल रहा होता है, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा ख़त्म कर देता है कि हम समझ नहीं सकते। सच में संगत जी, आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम कुछ भी बना रहे हैं और सिमरन कर रहे हैं, तो जब वही फूड हम खाते हैं तो उसका कितना मल्टीपल होकर, मतलब अगर आप बना रहे हो सिमरन करते हुए, तो जब फूड वो हम लेते हैं, खाते हैं, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी उस फूड के अंदर होती है ना, उसका 1000% मल्टीपल होकर वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे आसपास के नेगेटिव ऑरा को ख़त्म करती है।
इसीलिए बार बार जोर दिया जाता है कि जब आप घर में सत्संग करते हो या अपने घर में कोई पूजा करते हो, कुछ भी करो, तो जो लंगर प्रसाद और फूड बनाओ वो अपने हाथ से बनाओ और उसमें इतना पॉजिटिव एनर्जी डाल दो, इतना सिमरन डाल दो कि वो नेगेटिविटी कहीं आपके आसपास टिक ही ना पाए। सबसे बड़ी एक ऐसी ब्लेसिंग के रूप में वो हमें मिलता है, जो सबसे आसान रास्ता बताया है हमारे भगवान ने कि तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारे आसपास तो नेगेटिविटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जो कुछ भी हो रहा होता है उनकी मर्ज़ी से हो रहा होता है, उसका शुक्राना करो। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी पल हो, कोई भी हम मुश्किल में हो, परेशानी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक विश्वास उस पर रहो, इतना विश्वास रखो कि अगर कभी आपको कुछ समझ ना आए तो आप शांत होना पसंद करो। जब शांत हो जाते हैं, हमारी आत्मा खुद शांत होकर उस प्रभु का सिमरन करती है, तो ये सब चीज़ें तो कुछ मैटर ही नहीं करती। लेकिन आपने कभी देखा होगा, कभी कुछ भी उलझन हो, उसको सुलझाने में थोड़ा वक्त लगता है, और ये तो जीवन की गुत्थी है जो सुलझने में अपने आप वक्त लेगी। एक थ्रेड के अंदर, एक पतले से छोटे से महीन से थ्रेड के अंदर एक नॉट लग जाती है ना संगत जी, अगर उसको हम धैर्यपूर्वक आराम से सब्र करके पेशेंस पूर्वक नहीं खोलेंगे ना, तो वो और उलझ जाएगा, और थोड़ा सा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन के रिश्ते होते हैं। जब भी हम इनमें कुछ खिंचाव करने की कोशिश करते हैं तो वो उस स्थिति में आ जाते हैं कि वो टूट जाए। और नेगेटिविटी की तो यही कोशिश होती है कि वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हमें क्या करना है? हमें सिमरन करना है, हमें अपने प्रभु का नाम जपना है, और कुछ नहीं। कई बार कुछ ना कुछ सुलझाने के लिए, उन उलझनों को हटाने के लिए प्रभु जो रास्ते देता है वो अलग ही होते हैं, जिनका हमें शुक्राना करना होता है। सब्र के साथ, चुप रह के, शांतिपूर्वक, जितना हो सके उतना पेशेंस रखते हुए जब हम उन चीज़ों को वक्त के ऊपर छोड़ देते हैं, शांत हो जाते हैं, कोई एंगरनेस नहीं, अपने अंदर कामलेस ले आओ, क्योंकि हमारी खुद की हेल्थ के लिए गुस्सा बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और यही हमारे महाराज ने बार बार अपने वचन में, अपने तरीके से जो हमें सिखाने की कोशिश की है, वो यही बताने की कोशिश की है कि अपने अंदर की ईगो और गुस्से को बिल्कुल ज़ीरो करने की कोशिश करो। जब आपको लगे कि बात बात में जब हम पहले इतना एंगर हो जाते थे और अब नहीं होते, तो इसका मतलब कि हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेते जा रहे हैं। कुछ भी चीज़ें हों, कोई मैटर नहीं करती, कोई मायने नहीं रखती। इंसान का अपना एक जो अंदर का ऑरा होता है, वो अगर शांतिपूर्वक, कूल माइंड होकर एक ऐसी स्थिति में चला जाए जहाँ सिर्फ शांति ही शांति हो, तो उससे बेहतर स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि गुस्से में इंसान पता नहीं क्या क्या बोल जाए, उसे खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब बाद में उसे हकीकत पता चले तो वो कितना परेशान होगा। वो ये भी नहीं समझ पाएगा कि ये मैंने क्यों बोला।
कोई बात नहीं, जो पल आया है वो चला भी जाएगा। जो वक्त है वो कभी रुकता नहीं है। सिर्फ वक्त में शांति होती है, और वो शांति और पीस होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमें कभी भी अपने भगवान पर जो उम्मीद है वो नहीं हटानी चाहिए, और किसी इंसान से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। अपने आप को ऐसी स्थिति में लेकर आने की कोशिश करो कि जो हो रहा है उस मालिक की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया है। जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो हमारे लिए होगा। हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय उनके। हमारी डोर तो हमारे भगवान के हाथ में है। उन्हें पता है कि कब हमें किस परिस्थिति से निकलना है, कब उन्हें हमारी डोर खींचनी है, कब हमें कहाँ लेकर जाना है। परेशान तो होना ही नहीं। सही में संगत जी, ये जो पीस होती है ना, अपने मन की शांति, ये सिर्फ हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। कोई हमें ज़रा सा ट्रिगर करे तो हमें नाराज़ नहीं होना, हमें गुस्से में नहीं आना, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार आजमाने के लिए, टेस्टिंग के लिए भी होती है कि क्या तुम उस परिस्थिति में शांत रहे। नहीं, ये सब अपने अंदर सिर्फ अपने प्रभु के सिमरन को करते हुए, याद करते हुए ही हो सकता है। हमें पता है, मुझे पता है कि मेरे मालिक ने मुझे क्या बख्शा है। उन पलों को बख्शा है, उस वक्त को बख्शा है, उस समय को बख्शा है जो शायद हर किसी के समय में, हर किसी के जीवन में नहीं आता। क्योंकि मेरे जीवन में मेरे महाराज ने उस समय, उस घड़ी जो दर्शन दिए, वो मेरे लिए मेरे जीवन का सार है। जिस रूप में उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ा, जो दर्शन दिए इतने प्यारे दिए, जो अनुभव दिया वो इतना प्यारा दिया, मैं उसको बयां नहीं कर सकती। उसके लिए शब्द भी कम है। मैं उन शब्दों में उनको, उसके उस एहसास को मैं पिरो नहीं पाती। बहुत कोशिश करती हूँ, बार बार याद आता है वही विज़न, वही इतना बड़ा शेर जिसके साथ महाराज मेरे पास पधारे। शायद मेरे जीवन में उनकी एंट्री इसी तरह उनके दर्शनों में लिखी हुई थी। इतना भयानक शेर, इतना बड़ा शेर, वो जो हमारी माता की शक्ति है, और हमारी माता, जो माता रानी, जो माँ दुर्गे, जो माँ जगदम्बे, जो भी है, वो हमारी शिव की शक्ति है। मुझे नहीं पता मेरे शिव ने वो दर्शन क्यों दिए। मेरे जीवन में जो कुछ भी है उन्हीं की देन है। जो भी पल, जो सांसें, जो भी उन्होंने बख्शा है, वो उसकी मेहर है, उसका शुक्राना। जो सत्संग उन्होंने मेरे जीवन में मुझे दिए हैं, उसका शुक्राना। एक के बाद एक जो कुछ भी जीवन में घटित होता है संगत जी, हमारे कर्मों के अनुसार होता है। उसमें हमारी भगवान की कोई भी, कहीं भी कोई भूमिका नहीं होती। अगर हम दुख उठाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हे भगवान, हमारी कंप्लेंट्स गॉड से सिर्फ यही रहती है कि हमारे साथ ही क्यों। लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि हमारा प्रारब्ध क्या था, या हमें जो कुछ भी सहना पड़ता है, या जो कुछ भी हमारे जीवन में चलता है, वो सब हमारे कर्मों का फल होता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में हमारा हाथ पकड़कर हमारा भगवान खड़ा हो जाए कि मैं तेरा साथ देने के लिए, तेरे साथ, तेरी बाह पकड़कर तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, तो उससे बड़ी शक्ति कोई जीवन में हो ही नहीं सकती। शुक्राने क्यों ना करें। उनके तो इस
इतनी बड़ी एनर्जी जो तुम्हें सपोर्ट करने तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में कोई हो ना हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। किसी के कुछ भी करने से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कुछ सोचने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे जीवन में कुछ फ़र्क पड़ता है तो वो सिर्फ मेरे रब की रज़ा से फ़र्क पड़ता है। जो वो चाहते हैं वो होना चाहिए, जो वो चाहते हैं वैसे कर्म मुकने चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीका है। वो जो करता है हमारे लिए सबसे बेहतरीन करता है, उसके करे हुए में कभी शक नहीं। वो जो करते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए करते हैं। उन्हें पता है कि हमारे करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु पर अगर हमारा विश्वास अटल हो ना, तो सब कुछ हम इतनी आसानी से उस रास्ते से, उस प्रभु का सिमरन करते हुए निकल जाते हैं कि हम कभी समझ भी नहीं सकते थे कि हम वही हैं जिसके अंदर कभी इतना डर भरा हुआ था और आज वो निडर है। उसके अंदर 1% भी घबराहट नहीं, 1% भी डर नहीं, 1% भी ये सोच नहीं कि मेरे साथ ये क्यों। जो भी करते हैं हमारे महाराज हमारी मर्ज़ी के अनुसार, ज़रूरी नहीं हर वक्त करें। हमारी इच्छा के अनुसार हो ये भी ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ, हमारे लिए जो सही होगा वही होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जो भी समय हो, जैसे भी मुकेगा, वो हमारे महाराज की, हमारे भगवान की मर्ज़ी के अनुसार मुकेगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास कभी उन पर से नहीं हटना चाहिए। यही असली शुक्राना होता है। हमें उनके चरणों में ध्यान लगाना है और सिर्फ अपने भगवान का सिमरन करना है। कभी घबराना नहीं है, कोई भी स्थिति हो, कैसी भी हो, लेकिन जो वो मालिक दे रहा है ना, वो हमारे लिए बेहतरीन है। क्योंकि जब रात के बाद अगला दिन निकलता है ना संगत जी, तो वो सुबह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है। और वो जो भी हो हमारे लिए बेहतरीन होता है। हमारे पास क्या है क्या नहीं कुछ मायने ही नहीं रखता। चीज़ों की तो कोई इम्पोर्टेंस जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। जीवन में अगर तुम्हारे साथ कुछ चलता है तो उस भगवान का असली रिश्ता चलता है जो हमें पल पल थामे हुए है। नहीं पता कि कैसे, कितना समय और किस तरीके से आप निकलोगे, लेकिन वो मालिक जानता है कि तुम्हें वो कभी गिरने नहीं देगा। इससे बेहतरीन परिस्थिति कोई हो ही नहीं सकती। जीवन में इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो ही नहीं सकती। जब मेरे जीवन में मेरे प्रभु ने एंट्री की और इतनी प्यारे दर्शन दिए, इतने अच्छे अच्छे सत्संग देने शुरू किए, तो ये समझिए संगत जी कि हर पल जब भी वो नया सत्संग देते हैं तो इसका मतलब कि मेरा कोई ना कोई ऐसा कर्म जो मेरे प्रारब्ध में था, शायद वो मुक गया और मैं आगे बढ़ती गई। मेरे आगे बढ़ने में मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन मेरे भगवान का पूरा ही सपोर्ट है। उसकी मर्ज़ी, जैसे चाहे लेकर चले, जैसे चाहे, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही काम है, उसका सिमरन और उसका शुक्राना। जो वो चाहते हैं वो सरेंडर चाहते हैं, और वो सरेंडर करने का मतलब बहुत बड़ा होता है, जिसमें मैं अपने आप को ख़त्म कर देना होता है, अपनी ईगो को ख़त्म कर देना होता है। बाकी जो उनकी मर्ज़ी, जैसे चलाएं वैसे चलते जाओ।
मुझे सिर्फ उनका शुक्राने का मन करता है। कितने शुक्राने करूं उस महाराज के, उतने कम है। इसीलिए सिर्फ उसका सिमरन अपने ध्यान में, अपने जीवन में ऐसे करते जाओ कि हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कोई डर ना हो, सिर्फ उसकी शक्ति का एहसास हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। सिर्फ शुक्राना। कभी कभी मन में आता है कि सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ताकत अपने आप अंदर आएगी, हमारी सॉल खुद इम्यून होती चली जाएगी जब उस महाराज का सिमरन करेंगे, उस रब का सिमरन करेंगे जो हमें पल पल थामे हुए है। तो संगत जी, आज हम यहीं विराम करते हैं। कल फिर अपने रब की वडियाई करने के लिए कुछ पल प्रभु से मांगेंगे, शायद वो हमें बख्श दे। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।